नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है आयुष्मान कार्ड को लेकर के। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले घोषणा करी थी कि जो आपकी आयुष्मान की जो स्कीम चली आ रही है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। अब बदलाव किन के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप ये स्टेटमेंट देख पा रहे होंगे, जिनकी आय 1,80,000 से ऊपर है और 3 लाख रुपए तक है, वो कैंडिडेट अब इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इसमें पहले इन्होंने बताया कि 30 लाख परिवार पहले से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। 30 लाख वो परिवार हैं जिनकी आय जो है, इनकम वो है 1,80,000 रुपये से कम है, वो इस योजना में पहले से ही सम्मिलित हैं। लेकिन अभी ये योजना 1,80,000 से और 3 लाख के लिए डाल दी गई है। जिनकी आय 1,80,000 से तो ऊपर है और 3 लाख से नीचे, ठीक है, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इस योजना को लॉन्च कर दिया गया है। उसके लिए सभी को 1,500 रुपये की फ़ीस कटवानी पड़ेगी। 1,500 रुपये की फ़ीस कटवाने के बाद ही वो इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इसके लिए इन्होंने इस राइट में एक कॉर्नर में QR कोड दिया हुआ है और यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो योजना है ये आपकी 15 अगस्त 2023 से शुरू हो जाएगी। तो आज ये योजना शुरू हो चुकी है। जैसे ही आप इस कोड को स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही आप डायरेक्ट एक लिंक पर पहुँच जाएंगे। स्कैन करते ही आप डायरेक्ट इस लिंक पर पहुंच जाएंगे। इसमें यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, जिसको हिंदी में समझ आए वो हिंदी कर सकता है, जिसको इंग्लिश समझ आए वो इंग्लिश कर सकता है। यहाँ से लैंग्वेज है, यहाँ पे दिया हुआ है चिरायु हरियाणा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। नाम मात्र योगदान संग्रह, नाम मात्र योगदान का मतलब जो 1,500 रुपये का ये आपसे योगदान ले रहे हैं उसको यहाँ पे नाम मात्र योगदान संग्रह बताया गया है। पहला जो आपका लिंक है उसमें आपको आवेदन के लिए क्लिक करना है। दूसरा भुगतान स्थिति जाँचें, यानी कि जो आपका भुगतान कर दिया है उसका स्टेटस आप कैसे जांचेंगे। उसके अलावा इस साइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई अलग से सूचना नहीं दी गई है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें जो आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या कुछ पोर्टल पे आएगा। इसमें देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके पास दिए गए हैं। टोटल 5 पॉइंट है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है PMJY चिरायु योजना सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य आपूर्ति का लाभ प्रदान करती है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे इस पॉइंट में दिया गया है, जबकि इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, ना ही इन्होंने कोई ऑफिशियल डिटेल इन्फॉर्मेशन डाली है कहीं पे। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए। पहले जो आयुष्मान कार्ड हुआ करते थे उसमें एक व्यक्ति के 5 लाख रुपए होते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए, यानी कि एक परिवार को यहाँ पे अब एक जो फैमिली है उस एक फैमिली के लिए यहाँ पे 5 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है और ये 5 लाख रुपए आपका 1 साल के लिए रहेगा, ठीक है। तो पहले पॉइंट में आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब की बार जो 5 लाख रुपए पहले एक व्यक्ति के हुआ करते थे, अब ये 5 लाख रुपए आपके पूरे परिवार के हैं। और जो आपका उपचार है अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक उपचार के लिए, ये माध्यमिक और तृतीयक में कौन कौन से उपचार आते हैं इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें बाद में मालूम पड़ेगी। अभी इसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई सूचना नहीं है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। विस्तृत योजना के तहत आयुष्मान भारत का लाभ परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रति वर्ष 1,80,000 से 3 लाख तक की सत्यापित वार्षिक परिवार आय वाले लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो आपका फैमिली ID है, जो आपका परिवार पहचान पत्र है, उसमें आपकी जो आय है वो 1,80,000 से 3 लाख रुपए यदि है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये जो आपकी इनकम है ये आपके परिवार पहचान पत्र से मानी जाएगी और वो भी सत्यापित, यानी कि वेरीफाइड इनकम आपके वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। 1,80,000 से 3 लाख वाले इसका लाभ उठा सकते हैं। अगले पॉइंट में इन्होंने बताया लाभार्थी परिवार द्वारा प्रति वर्ष प्रति परिवार 1,500 रुपये का मामूली योगदान, यानी कि 1,500 रुपये आपको हर साल के देने होंगे। यानी कि 1 साल के 1,500 रुपये में आपको 5 लाख का जो आपका इलाज होना है वो पूरे परिवार का होगा। यहाँ पे इन्होंने 5 लाख का दिया है प्रति परिवार, लेकिन प्रति वर्ष आपको 1,500 रुपये कटाने होंगे। यानी कि यदि आप एक बार 1,500 रुपये कटाते हैं और आपकी आय 1,80,000 से 3 लाख रहेगी तो आपका ये कार्ड बन जाएगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। अगले साल फिर से आपको 1,500 रुपये कटाने होंगे और शायद अगले साल से फिर से आपकी इनकम जो होगी वो चेक करी जाएगी। इनकम एक बार आपकी मान लीजिए 1 लाख से और 1,80,000 से 3 लाख के बीच में है, ये आपकी 1 साल के लिए होती है और 1 साल के लिए ही आपकी 1,500 रुपये फीस रहेगी। अगले साल वापस से आपकी इनकम चेक होगी और वापस से आपको 1,500 रुपये देने पड़ेंगे। इस पॉइंट में ये बताया हुआ है।
अगला पॉइंट में इन्होंने बताया लाभार्थी परिवार को 15/8/2023 यानी कि आज से और 30 सितंबर तक नामी योगदान सह पंजीकरण का शुल्क भुगतान करना होगा। यानी कि जो इसकी अंतिम तिथि है वो 30 तारीख रहेगी। 30 तारीख से पहले पहले आपको 1500 रुपये इसमें जमा करने पड़ेंगे। उसके पश्चात ही आपका जो कार्ड है वो बन के आएगा। सफल सत्यापन और नामी योगदान के प्रस्तुतिकरण के बाद कार्ड 1 नवंबर 2023 यानी कि यदि 1500 रुपये 30 सितंबर से पहले फीस कटा लेते हैं तो जो आपका कार्ड है वो आपका 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और सभी हॉस्पिटल में मान्य होगा। सभी हॉस्पिटल का मतलब जो आपका चिरायु आयुष्मान हरियाणा योजना चली हुई है इसके तहत जो हॉस्पिटल आते हैं उसी में आपका कार्ड मान्य होगा और ये कार्ड आपका 1 नवंबर 2023 से एक्टिव हो जाएगा। अभी केवल 5 पॉइंट में यही इन्फॉर्मेशन दे रखी है। लगभग इस इन्फॉर्मेशन में आपको क्लियर हो गया होगा कि इस योजना में आपको किस प्रकार लाभ मिलेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके पास सहमत और जारी यानी कि मैंने सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं और मैं इससे सहमत हूँ। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे आपको आपकी फैमिली आईडी डालनी है और यहाँ पे आपको सत्यापित हुआ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो परिवार में मुखिया का जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है फैमिली आईडी में उस पर OTP जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको फैमिली आईडी डाल के दिखा देता हूँ। आप जैसे यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी डालेंगे आपको यहाँ पे सत्यापित हुआ पर क्लिक करना है और मुखिया के जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपके परिवार पहचान पत्र में मुखिया है उसके मोबाइल नंबर पर आपका OTP जाएगा और यहाँ पर आपको प्रस्तुत करे पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं OTP डाल के जो आपके परिवार की जो भी आपकी फैमिली की डिटेल है यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दिखाई हुई। कंप्लीट डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम आया हुआ है, ये आपकी फैमिली आईडी आई हुई है। यहाँ पे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए इस परिवार में 5 सदस्य हैं तो पाँचों के यहाँ पे नाम आए हुए हैं। उसके पश्चात आपका जो जिला है वो आया हुआ है, जो आपने एड्रेस डाल रखा तो उस एड्रेस की यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आई हुई है। सबसे नीचे जो आपकी फैमिली आईडी में जो अभी आए हैं जो आपकी इनकम है वो इनकम यहाँ पे आई हुई है। मान लीजिए इस परिवार में 2.5 लाख आए हैं तो यहाँ पे 2.5 लाख इनकम यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आपके केस में जो भी इनकम है जो आपकी वेरीफाइड इनकम है ये वेरीफाइड इनकम यहाँ पे शो करेगा। जिसकी इनकम 180 से और 3 लाख के बीच में है वही कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकता। नीचे आपका लिंक दिया हुआ है, मान लीजिए किसी की परिवार आईडी से संबंधित कोई शिकायत है तो वो ग्रीवेंस का आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें पात्रता देखें पर क्लिक करेंगे तो आपका आगे का जो सूचना है वो आपको दिखा देगा। जैसा है प्रस्तुत करें पर आप पात्रता देखें पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके सामने भुगतान के लिए आगे बढ़े का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा जहाँ पे आपको जो भुगतान करे पर क्लिक करके आपको 1500 रुपये की राशि काटनी है। ये आपकी नेट बैंकिंग या किसी माध्यम से कर सकते हैं। आप चाहे तो UPI से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, कार्ड से भी, जिस भी माध्यम से आप करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे केस में QR कोड से कर रहा हूँ तो आपको जैसे ही QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को आपके किसी भी UPI ऐप से आपको स्कैन करना चाहे तो आप फ़ोनपे से कर सकते हैं या फिर आप Paytm वगैरह किसी से भी आप जिससे भी आप इसको स्कैन करना चाहें स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके आपको 1500 रुपये का पेमेंट करना है। 1500 रुपये का पेमेंट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। जैसे ही आप अपने फ़ोन से पेमेंट कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार आपके सामने एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। रिसिप्ट के अंदर आपके सामने सबसे पहले आपकी फैमिली आईडी, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आपकी ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, मुखिया का नाम, आपकी जितनी अमाउंट आपने काटी है वो, फिर आपका सक्सेस यहाँ पे स्टेटस आया हुआ है, स्टेटस आप देख सकते हैं। ये आपका रिसिप्ट है। इस रिसिप्ट को आपको सेव कर लेना है। सेव करने के पश्चात आपको अपने संभाल के रखना है। अभी फ़िलहाल ना कहीं भी आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, यहाँ भी आपके सामने 2 लिंक दिए हुए हैं। जब आप भुगतान स्थिति जांचेंगे तो आपके सामने वही रिसिप्ट डाउनलोड होकर आ जाएगी जो आपने पेमेंट करते समय डाउनलोड करी थी। अभी इसका कहीं भी डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। जो आपका डाउनलोड होगा वो आपका 1 नवंबर से पहले आपका ये जो आयुष्मान कार्ड है ये एक्टिवेट कर दिए जाएंगे और इनका डाउनलोड का लिंक भी बना दिया जाएगा। जो आपके पहले से लिंक आए हुए हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम थी और उनके आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, वहाँ पे भी यदि आप इसको चेक करते हैं तो आपका कहीं भी आयुष्मान कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। आपको कुछ दिन तक वेट करना है, फिर आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और ये सभी जगह एक्टिव रहेगा। जिसकी परिवार की आय 180 से और 3 लाख के बीच में है वो फटाफट ये 1500 रुपये की जो पेमेंट है वो कर दीजिए और आपका आयुष्मान कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
अभी के लिए इसके रिगार्डिंग केवल यही सूचना है। यदि आगे कोई सूचना आती है तो आपको दोबारा से सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।